अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती। हमारा जीवन तो संघर्षमय है, ना तो इतना धन धान्य समृद्धि है, तो गुरुदेव क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या हो। मैंने कहा देखो ये पेड़ को देख रहे हो, वो किसके भरोसे जीता है? उसका कोई नहीं। लोग फूल ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, उसको काटते हैं, उसका लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसकी फिक्र कोई नहीं करता। तो उसकी फिक्र परमात्मा करता है और बादल रूपी बरसता है। उसका स्नान भी हो जाता है, उसका पोषण भी हो जाता है। सूर्यदेव, चंद्र, नक्षत्र सभी ये प्रकृति का पोषण करते हैं। तो एक पेड़ की फिक्र परमात्मा इतनी करते हैं कि इसके लिए बादल रूपी बरसते हैं, सूर्य के प्रकाश रूपी उसको प्रकाशित करते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं। रात को भी चंद्र के प्रकाश रूपी ऊर्जा देते हैं। कई नक्षत्र की कृपा से हमको विविध प्रकार की औषधियाँ मिलती है। वो सब परमात्मा की कृपा है, लेकिन उसकी फिक्र कौन करता है? वैसे ही जो बच्चे को आपके यहाँ जन्म दिया है, उसका परमात्मा ने पूरा सोच रखा हो। आप फिक्र मत करो। आप अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते, बच्चे अपना भविष्य खुद बनाएंगे। जो इस विधाता ने उसके जो लिखा है, उसके निश्चय में वो ही जाएंगे। परमात्मा और आप एक पेरेंट्स के रूप में केवल अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। संस्कारों को से सूचित करने का काम माँ बाप का है और गुरु का है। हमें शिक्षक नहीं बनना है, हमें माँ बाप भी नहीं बनना है, हमें गुरु बनना है। उनके भविष्य की फिक्र तो परमात्मा ने पहले से कर ही ली है, नहीं तो उसको जन्म ही नहीं देते। अभी पेड़ के बारे में बात बताया ना कि पेड़ की फिक्र परमात्मा को है। उसको मालूम है उसको कोई जल नहीं देने, उसको कोई पोषण नहीं करेंगे, मुझे ही करना है। बारिश की सीजन में उसका पूरा स्नान भी हो जाता है। सभी प्रकार के उस सब पोषण की फिक्र परमात्मा करते हैं, और फिर वो फूल और फल देते हैं, अपनी लकड़ी भी देते हैं जलाने के लिए। कई प्रकार के उत्तर है। चंदन है तो उसका अत्तर भी बनता है, कई वृक्षों से हमारी औषधि बनते हैं, रबर बनता है, बहुत कुछ है, कागज बनता है। तो कितना लेते, लेकिन उसकी फिक्र परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम करते ही नहीं। हम में से कितने हैं जो जिसने एक पेड़ भी लगाया है ना। मनुष्य जानते हैं परमात्मा, तो मनुष्य बहुत स्वार्थी है। ऐसे अपने बच्चों की फिक्र भी उन्होंने कर ही ली। आपके पास धन नहीं है, धान्य नहीं है, समुद्र नहीं है, इतनी आवक नहीं है,
तो फिक्र मत करो, आपका काम केवल उसको संस्कार देना। अच्छी स्कूलों में नहीं रख सको तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के स्कूलों में रखो। जो बच्चे के नसीब में विधाता ने शिक्षा लिख ली है, वो आगे जाके बहुत पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा। उसके नसीब में अच्छी नौकरी लिख ली, अच्छा बिजनेस लिख गया, धन धान्य समृद्धि लिख ले, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा या गवर्नमेंट के स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ेगा। हीरा पत्थरों के बीच में भी होता है, रेत में होता है, घास में भी होता है, तो भी अपनी पहचान रखता है, वो अपने आप चमक जाता है। यही सत्य है। तो फोकट की फिक्र मत करो, केवल बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ, दो टाइम अच्छी शिक्षा दो। हफ्ते में एक बार बच्चों को लेके अपने मंदिर जाओ। है? मैं तो बोलता हूँ कि जो जिस सोसाइटी अपार्टमेंट में आप रहते हो, तो महीने में एक बार सैटरडे संडे हमारे वेद उपनिषद का ज्ञान लो, ज्योतिष का ज्ञान लो, तो उनको सब समझ में आएगा। उनके अपने जीवन के बारे में भी समझ में आएगा कि मेरा जीवन कैसा है। अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ो, बस इतना काम आपको करना है। बाकी का सब काम, उसका पोषण का काम, उसका स्वास्थ्य का काम, उसकी प्रगति का काम, जो भी करना है परमात्मा को। परमात्मा ने आपके भरोसे जन्म नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया था। आपके लिए आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा किया या नहीं कर पाए, सब आपकी पूर्व जन्म की जो लेन देन होती है वो भाग्य। उसके माँ बाप को कोसना भी मत। आपके पेरेंट्स दरिद्र तो कोसना भी मत, अनएजुकेटेड हो तो भी कोसना भी न मत, क्योंकि जितना विधाता ने लिखा है वो ऐसे ही है। तो माँ बाप और गुरु सदा वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। मैं शिक्षकों को भी बोलता हूँ, शिक्षक मत बनो, गुरु बनो। कितनी फीस मिलती है उस पर ध्यान मत दो, कितना आपने उस बच्चे को अपने पास जो था, शिक्षा और संस्कार देना काम शिक्षक का है, तभी आप गुरु की इमा आओगे। बच्चों के भी आशीर्वाद मिलते हैं, उनके पेरेंट्स के भी आशीर्वाद मिलते हैं, तो ऐसे गुरु का भी बहुत कल्याण होता है, शिक्षक का भी फिर कल्याण होता है। विद्या को बिजनेस मत बनाओ। आपको परमात्मा ने विद्या दी है, मैंने बोला है ना कि धन धान्य समृद्धि आरोग्य आयुष्य, आपको जो दिया है, विद्या दी है, वो सब बांटने के लिए दिए। बांटो, फिर आपके शिष्य आपके पास जो पढ़ने आते हैं, वो गुरु भाव से आपको जो दे जाए उसको ग्रहण करो। मेरे पास भी आते, मैं ऐसा ही करता हूँ, जो गुरु भाव से मुझे दे जाते मैं लेता हूँ। कई लोग मुझे कुंडली बनाने के लिए पूछते हैं कि क्या फीस लोगे। मैं कुछ ज्योतिष के पास आए हो तो फिर ये यूट्यूब में बहुत है, उसके पास चले जाओ। गुरु भाव से आए तो आओ, मिलो, बैठो, बात करो, अपनी बात करो, फिर जो हम बताए वो सुनो, है ना। फिर तुमको लगे गुरु भाव से, तुमको लगे तुम्हारे अंदर गुरु भाव जागृत हो, तो तुमको जो देना है तो हम ये गुरु परंपरा, हम सब गुरु परंपरा से, हम भी हमारे गुरु को ऐसा थोड़ा पूछा है कितनी फीस देने का। आपने हमें गुरु मंत्र दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, तो हमने फीस पूछा नहीं। हमने हमसे जो हो सके वो गुरु भाव से उनको दिया। तो गुरु के प्रति भी समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति भी समर्पण होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की अमानत है। परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया और सब आप ऋणानुबंधन से जुड़े हुए हैं। अपने बच्चों को कोसो मत, डांटो मत, प्यार से समझाओ। हाँ, कभी कभी लकड़ी भी उठानी पड़ते है, कई बच्चे इतने शैतान रहते हैं, तो साम दाम वेद दन से भी समझाना। लेकिन जो भी करो अच्छे हंसते कवि से करो। हाँ, तू डॉक्टर बनना ही चाहिए, तू इंजीनियर बनना ही चाहिए, ये गलत बात है। उसके नसीब में लिखा है वही दिशा में वो जाएगा, तभी उसका कल्याण। अभी 10वीं की 12 की एग्जाम चल रही है, तो उसके बाद रिजल्ट आता है, तो देखो वो कौन से सब्जेक्ट में माहिर है, उसके हिसाब से आगे चलाओ। नहीं समझ में आता तो हमारे जैसा का
गाइडेंस कई माँ बाप पहले से ही सोच रहे डॉक्टर का बेटा होता तो फिर डॉक्टर ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता, वो जो बनना है वही बनेगा। फिर डोनेशन की सीट पे ये करेंगे ना वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जो बनना है अगर वो दिशा में वो नहीं गया, घूम घूम के भी वो उधर ही जाएगा। जब तक उधर जाएगा नहीं उसका कल्याण भी नहीं होगा, चाहे डॉक्टर का बेटा हो तो भी। हाँ, सब ये सोचते हैं मेरा बड़ा बड़ा अस्पताल है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। 12वीं में परसेंटेज कम आया, चलो इधर पढ़ा लूँ इधर पढ़ा दूँ, 2 करोड़ दे दिया, 3 करोड़ की सीट खरीद लिया। कुछ नहीं, वो उसके नसीब में है, वो दिशा में जब तक नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा। आप विधाता मत बनो, विधाता परमात्मा ही है। आपका बच्चा का जो दिशा है वो ही दिशा में जाएगा। उसके 12वीं कक्षा में जो रिजल्ट है उसके हिसाब से उसको जो दिशा में जाना है उसी दिशा में भेजना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने जो देना है वो 10वीं और 12वीं कक्षा में दे ही देते हैं। उसके हिसाब से ही उसकी दशा दिशा तय होती है। टैलेंट देखना चाहिए, कहीं बच्चे को डांस का टैलेंट है तो भरतनाट्यम सिखाओ, वो भी बहुत अच्छा है। उसके माध्यम से भी भक्ति का प्रभाव हम शेयर कर सकते हैं। जो टैलेंट है वो दिशा में बच्चे को देगा। स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें डालो। कि परमात्मा ने कुछ न कुछ दिया है, उसी दिशा में आगे जाएगा, उसी दिशा में उसका कल्याण होगा। आप विधाता न बन जाओ, यही बस तुमको यही करना है, ये गलत है। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं होती, 28 का हो गया, 32 का हो गया, 37 का हो गया, क्यों नहीं? बस जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। कहीं बोलते हमारी कुंडली है मेल नहीं खाती। आपके बच्चे की उम्र 28 साल हो गई, 32 साल हो गई, 34 साल हो गई, फिर भी शादी नहीं है, तो समझ लो कि उसकी जो कुंडली है, उसका जो जीवन है, उसमें शादी का सुख नहीं है। कम है, ज्यादा है, ज्यादा की बात नहीं, कम ज्यादा है, मतलब कम है मीडियम है ऐसा। ज्यादा होता है ना उसकी शादी तुरंत ही हो जाती है, 22-24 साल में ही हो जाती है। फिर खिंचती रहती है, फिर गिरती है, तो समझ लो कि उसके शादी का जो उसका जो सेंटर है उसकी कुंडली में, वो जो स्थान है वो थोड़ा 10-20 है, तो उसका देरी से होगा। बहुत देर होती है तो समझ लो कि उसमें शादी का जो स्थान है उसका परसेंटेज 50% है, 40% है, 30% है। तब कुंडली मिलाने जाओगे तो होगा ही नहीं। फिर जो अच्छा घर मिले, अच्छी लड़की मिले, वो कर लो। और शादी के बाद कैसे जीना है तो हमारे पास लेके आओ, गुरु भाव से लेके आओ, हम सिखाएंगे। सब कुछ कुंडली देख के नहीं होता है भैया। मैंने बोला ना, हमारे पास 1000 आदमी आते हैं, 950 की कुंडली मेल ही नहीं खाती। शादीशुदा कपल की बात कर रहा हूँ, तो वो किस तरह से जीते हैं। एक बेसिक होता है, वो कई वीडियो मैंने उसके बारे में डाले हैं। कुछ लोग जाएंगे तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा उनको, मुझे व्हाट्सएप करना है यही नंबर पे जो ऊपर स्क्रीन पे आता है ना। तो परमात्मा को जैसे पेड़ की फिक्र है, छोटे छोटे छोड़ की फिक्र है, उसी तरह आपके बच्चों की भी फिक्र है। वो परमात्मा का बच्चा है, आप केवल माध्यम हो। आप उसके परमात्मा बनने की और विधाता का बनने की कोशिश न करो, उसका भाग्य भी बिगड़ेगा और शादी भी इसी तरह बिगड़ता है। बहुत देर होती है उसमें, कई बार माँ बाप ही कारण, मेरे को ऐसा ही घर चाहिए, ऐसी ही लड़की चाहिए, इतनी पढ़ी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, ये चाहिए, कुंडली भी मेल। ऐसा तो राम सीता का भी नहीं मेल करा, हाँ? तो आपका कैसे मेल खाएगा? तो फिर वनवास जाते हैं, निभाया नहीं उन्होंने, यही तो बताया कि राजा की लड़की को वनवास जाना पड़ा, राजा का लड़कों को वनवास जाना पड़ा। निभाना पड़ता है हर परिस्थिति से, एक दूसरे से साथ कैसा जाए। मैंने बोला ना, माँ बाप का काम और गुरु का काम केवल संस्कार देना है, दिशा देना है। बाकी तो अदरवाइज परमात्मा ने जो उसको जो दिशा में ले जाना है उसी दिशा में जाए। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।